जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर शुक्र ग्रह को मरण कारक माना गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा क्यों मरण कारक माना गया है, उसका फलादेश क्या होता है, शुक्र का मरण भंग कैसे देखा जाता है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र का मरण हो रहा है तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शुक्र का मरण कौन से भाव में होता है। तो सुनिए, जन्म कुंडली के 6वें भाव के अंदर शुक्र को मरण कारक ग्रह माना गया है। क्यों माना गया है तो सुनिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर 6वें भाव के अंदर कन्या राशि आती है और कन्या राशि के अंदर शुक्र को नीच का माना गया है। इसीलिए शुक्र 6वें भाव के अंदर जब बैठ जाता है तो उसको मरण कारक ग्रह माना गया है। दूसरा, जन्म कुंडली के अंदर काल पुरुष की कुंडली के अंदर 7वें भाव के अंदर तुला राशि आती है और तुला राशि का स्वामी कौन है? शुक्र। अगर ये शुक्र 6वें भाव में बैठ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति शुक्र सप्तम भाव से 12वें भाव के अंदर बैठा है, यानी कि सप्तम भाव का व्यय करने वाला, 7वें भाव के सुखों का नाश करने वाला। इसीलिए शुक्र जब 6वें भाव में बैठ जाता है तो उसको मरण कारक ग्रह माना गया है। तीसरा कारण, जन्म कुंडली के अंदर जो 6वां भाव होता है उसके अंदर मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए मंगल को 6वें भाव का कारक ग्रह माना गया है। और मंगल किसका कारक है? मंगल है लड़ाई झगड़े, युद्ध, योद्धा, अस्त्र शस्त्र, ये सभी का कारक है। जबकि शुक्र कौन है? शुक्र है प्रेम, संबंध, आलिंगन, प्रेम, प्रेमिका, पत्नी, ये सबका कारक है। तो शुक्र जब 6वें भाव के अंदर बैठ जाता है तो वहां पे बहुत ही बेचैन महसूस हो जाता है, बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो जाता है। और एक कारण मैं आपको बताता हूं, 6वां भाव किसका है? रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, चोट झपेट का है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े का है। जबकि शुक्र प्रेम, प्रेमिका, आनंद, सुख, प्रमोद, ये सबका कारक है। तो शुक्र को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो 6वां भाव है ये वीराने का है और शुक्र कौन है? प्रेम का फूल है। तो जहां पे वीराना हो वहां पे फूल नहीं उग सकता। इसीलिए जब शुक्र 6वें भाव में बैठ जाता है तो उसको मरण कारक ग्रह माना जाता है। इसके लिए आपको एक जनरल एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जैसे मान लो एक बहुत ही अच्छा क्रिकेटर हो जो अपने फील्ड के अंदर बहुत ही माहिर हो, लेकिन अगर उसे कोई फुटबॉल की मैच के अंदर या वॉलीबॉल मैच के अंदर बोले जा अपना प्रदर्शन कर, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो खुद भी ठीक से खेल नहीं पाएगा, दूसरे प्लेयरों का गेम बिगाड़ देगा और टीम हार जाएगी और उसे बदनामी मिलेगी। ठीक उसी प्रकार और एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक डॉक्टर हो, अपने फील्ड में माहिर हो, उसे डॉक्टर की बहुत अच्छी जानकारी हो, लेकिन अगर कोई उसे अखाड़े में भेज दे और पहलवान से लड़ने को बोले तो क्या वो डॉक्टर पहलवान से लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, हार जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल, एक विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हो जो भगवान को बहुत ही मानता हो, प्योर वेज हो, नीति नियमों का पक्का हो, और ऐसे कोई ब्राह्मण को कोई ऐसी होटल में लेके जाए जहां पे लोग दारू पी रहे हैं, मांस मच्छी मटन का भक्षण कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो क्या ये ब्राह्मण उन लोगों के बीच में बैठ के भोजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उठ के चला जाएगा। वो बहुत ही उधर बेचैनी महसूस करेगा, कमजोर महसूस करेगा, बहुत ही परेशान हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा। तो जब शुक्र ग्रह किसी ऐसे भाव के अंदर बैठ जाता है जहां वो अपने कारक तत्वों का सदुपयोग नहीं कर पाता, अपने अच्छे गुणों का प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो वहां पे शुक्र मरण कारक माना गया है। तो आइए हम बोर्ड पे और गहराई से जानते हैं कि जब शुक्र 6वें भाव में आ जाता है तो उसका फलादेश क्या होता है। आइए देखते हैं। देखिए, यह है काल पुरुष की कुंडली
और कार पुरुष की कुंडली के अंदर छठवें भाव के अंदर कन्या राशि है, जहां पे शुक्र नीच का हो रहा है, इसीलिए उसको मरण कारक माना गया है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में तुला राशि आती है और तुला राशि का स्वामी शुक्र उससे 12वें भाव में है और यहाँ पे होने से इस भाव के सारे फल का नाश कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि शुक्र छठवें भाव के अंदर मरण कारक माना गया है और इसी भाव के अंदर मंगल का प्रभाव ज्यादा होता है और मंगल और शुक्र एक दूसरे के शत्रु है, एक दूसरे के कारक तत्व के विरोधाभास है। इसीलिए शुक्र छठवें भाव के अंदर जब होता है तो मरण कारक माना गया है। अभी हम उसका फलादेश जानेंगे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव में मरण कारक बनता हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसे कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिलता। अगर वो किसी को प्यार करता भी हो तो उसे प्यार के अंदर सफलता प्राप्त नहीं होती, बल्कि प्यार के अंदर धोखा और विश्वासघात होता है। शुक्र विवाह सुख का कारक है और अगर जो शुक्र छठवें भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनता हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में बहुत सारे विघ्न आते हैं, विवाह में देरी हो जाती है या फिर विवाह के बाद अपने जीवन साथी के साथ कंकास कलेश लड़ाई झगड़े होते हैं और आखिरकार डिवोर्स हो जाता है। शुक्र कला का भी कारक है। अगर किसी की कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को कला सीखने के अंदर बहुत सारे विघ्न आते हैं, अड़चने रुकावटें आती है, बहुत सारी तकलीफें आती है और वो व्यक्ति चाह कर भी अपनी कला का सही प्रदर्शन नहीं कर पाता, कला के द्वारा उसे आर्थिक लाभ नहीं होता, कला के अंदर ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाता। शुक्र संबंधों का भी कारक है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव में बैठा हो और मरण कारक होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को अपने संबंधों के अंदर बार बार धोखा या विश्वासघात होता है, उसे अपने संबंधों के अंदर यश की प्राप्ति नहीं होती। शुक्र भौतिक सुखों का कारक है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र छठवें भाव में बैठा हो तो उसे मरण कारक माना गया है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर आसानी से सरलता से भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे व्यक्ति को जो अच्छा मकान का सुख मिलना चाहिए, वाहन का सुख मिलना चाहिए, देश विदेश की यात्रा करना चाहिए, उसे जीवन के अंदर अच्छे में जो सुख सुविधाएं चाहिए वो आसानी से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए उसे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आखिरी में मैं आपको ये भी कहूंगा कि हमें ये भी देखना है कि शुक्र की जो 2 राशियां हैं वृषभ और तुला, ये जो भाव में बैठी होगी उस भाव के भी शुभ फलों को कम कर देता है। फिर से कहूंगा, जो शुक्र है उसकी 2 राशियां हैं, एक है वृषभ राशि और एक है तुला राशि। कुंडली के अंदर ये 2 राशि जो भी भाव के अंदर बैठी होगी उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली है और यहाँ पे देखिए ये है वृषभ राशि जो दूसरे भाव में बैठी है, तो दूसरे भाव से लगती चीजों का भी फल कम हो जाएगा। जैसे कि उस व्यक्ति को कुटुंब का सुख कम मिलेगा, उस व्यक्ति की वाणी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा और वो व्यक्ति धन की बचत नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार तुला राशि सप्तम भाव में है तो हम कहेंगे इसके विवाह में विघ्न होगा, विवाह में देरी होगी। ऐसे व्यक्तियों को कुंडली मिलाप करके शादी करनी चाहिए, वरना विवाह के बाद कंकास कलेश होगा। अभी आते हैं तीसरे स्टेप में। अगर जो शुक्र की जो 2 राशियां हैं वृषभ और तुला, अगर इसके अंदर पाप ग्रह बैठे हो या फिर कोई अशुभ योग निर्माण होता हो तो ये दोनों जो भाव है उन भाव का बेड़ा गर्द हो जाएगा, उस भाव के अंदर बहुत तकलीफें बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेष लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए जो शुक्र की पहली राशि है वृषभ, वो दूसरे भाव में बैठी है यानी धन भाव में बैठी है। वहां पे मंगल केतु की युति अंगारक योग नाम का अशुभ योग बनाती है। तो हम कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को कुटुंब के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। ये व्यक्ति धन की बचत न कर पाएगा, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस जमा न कर पाएगा। इसकी वाणी में बहुत ही रूढ़ता होगी, कटुता होगी, बहुत ही गुस्से वाला होगा, बात बात में अपशब्द बोलता होगा। तो इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। आपको और एक स्टेप अंदर लेके जाता हूं कि शुक्र अगर छठवें भाव में मरण कारक हो रहा हो
और वो जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी भी अगर निर्बल हो तो उसका जो मरण कारक जो तत्व है वो और ज्यादा खराब फल देगा। 4 स्टेप मैंने आपको बताए। पहला, अगर शुक्र छठवें भाव में मरण कारक हो रहा है तो शुक्र के कारक तत्वों का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो मैंने आपको भी बता दिया। दूसरा, शुक्र की जो 2 राशियां हैं वृषभ और तुला, उन भावों का भी शुभ फल कम हो जाता है। तीसरा, अगर वृषभ और तुला राशि के अंदर अगर पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, वृषभ और तुला राशि के अंदर कोई अशुभ योग निर्माण होता हो तो उन भावों का बेड़ा गर्द हो जाता है, उन भावों का पूरा फल नाश हो जाता है, बल्कि अशुभ फल प्राप्त होता है। और चौथा, शुक्र छठवें भाव के अंदर जो भी राशि में बैठा होगा उस राशि का स्वामी भी अगर निर्बल हो गया तो फिर पूरी तरह से बंटाधार हो जाएगा और सब उलट पलट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। आपको समझाने के लिए मैंने और एक कुंडली बनाई है, मिथुन लग्न की कुंडली है और छठवें भाव के अंदर शुक्र मरण कारक स्थिति में बैठा है। अभी आप देखिए छठवें भाव का स्वामी कौन है? मंगल है, वो भी नीच का हो गया, तो इधर शुक्र का मरण कारक तत्व और बढ़ गया। अभी हम देखेंगे कि इसकी शुक्र की राशि कौन सी है? तुला। तो देखिए तुला राशि के अंदर चंद्र राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो 5वें भाव से लगती जितनी भी चीजें होगी उसका फल अच्छा ना मिलेगा। जैसे कि हम कहेंगे कि इसके संतान सुख में देरी हो सकती है, या फिर संतान का जीवन बड़ा कष्टमय हो सकता है, ये व्यक्ति को प्रेम में सफलता न मिलेगी, अगर ये व्यक्ति पढ़ाई करना चाहे तो उसमें बहुत सारी अड़चने रुकावटें आएगी, ये व्यक्ति को शेयर बाजार के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए वरना लॉस हो जाएगा, ये व्यक्ति को जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होनी चाहिए वो ठीक से न होगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव के जितने भी कारक तत्व है उसका भी फल खराब हो जाएगा। तो ये सब हमें देखना होता है। अभी आते हैं कि हमें ये देखना है कि शुक्र का मरण भंग कैसे देखा जाता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसके भी 2-3 नियम है, गौर से सुनना। शुक्र अगर छठवें भाव में बैठा हो और शुक्र के साथ ही कोई ग्रह स्वगृही या फिर उच्च का होकर बैठा हो तो शुक्र का मरण भंग हो जाता है। आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है सिंह लग्न की कुंडली है, छठवें भाव के अंदर शुक्र मरण कारक बन रहा है, लेकिन उसके साथ देखिए मंगल उच्च का होकर बैठा है। और ये मंगल कौन है? भाग्याधिपति है। तो भाग्याधिपति मंगल और सुखाधिपति मंगल, भाग्याधिपति मंगल और सुखाधिपति मंगल छठवें भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है और मंगल छठवें भाव का कारक भी है। तो इसके वजह से मंगल जो है उच्च का होकर शुक्र को बल प्रदान करेगा, तो शुक्र का मरण भंग होगा। दूसरा नियम क्या कहता है? अगर शुक्र छठवें भाव में मरण कारक होकर बैठा है और उसके ऊपर अगर गुरु की 5वीं 7वीं या फिर 9वीं दृष्टि पड़ जाए तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। देखिए अगर मान लो गुरु यहां पे हो तो उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी, अगर गुरु यहां पे हो तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, गुरु यहां पे हो तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो नियम ये कहता है कि गुरु को जीव माना गया है, गुरु को कुंडली का सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना गया है। अगर गुरु की 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि शुक्र पर पड़ती हो तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। फिर आते हैं और एक नियम बताता हूं, जो शुक्र जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भी अगर जो कोई बलवान हो या फिर शुभ स्थिति में हो या कोई राजयोग निर्माण करता हो तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। इधर देखिए शुक्र मकर राशि में बैठा है और मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि है। वो 7वें भाव के अंदर बैठा है और शश योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि शुक्र का मरण भंग हो रहा है। 3 नियम मैंने आपको बताए। पहला नियम, शुक्र जिस भाव में मरण हो रहा है अगर उसी भाव में कोई ग्रह बलवान होकर बैठा हो तो उसका मरण भंग होता है। दूसरा नियम मैंने आपको बताया, शुक्र के ऊपर गुरु की 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। तीसरा, शुक्र जो भी राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी अगर बलवान होकर बैठा हो तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। तो इससे क्या होता है? जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा
प्रत्युत्तर दशा आती है तो शुक्र का जो अशुभ फल मिलना चाहिए वो 90% अशुभ फल नहीं मिलता, बल्कि वो शुक्र शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। आपको समझाने के लिए और एक कुंडली में आपको बताना चाहूंगा कि देखिए धनु लग्न की कुंडली है और छठवें भाव के अंदर शुक्र स्वगृही होकर बैठा है। उसके साथ आप देखिए चंद्र भी उच्च का होकर बैठा है, तो चंद्र उच्च का शुक्र के साथ होने की वजह से यहाँ शुक्र का मरण भंग होगा। उसके बाद आप देखिए पंचमाधिपति मंगल भी छठवें भाव के अंदर बैठा है और मंगल छठवें भाव का कारक है, तो यहाँ भी शुक्र को मदद मिलती है, तो यहाँ शुक्र का मरण भंग होगा। तीसरा नियम, गुरु की यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो 3-3 पॉइंट होने की वजह से यहाँ शुक्र का मरण भंग हो रहा है। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर शुक्र मरण हो रहा है तो उसके उपाय क्या करें, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। तो उसके आसान उपाय हैं, जैसे कि ओम शुक्राय नमः ये मंत्र का भी जाप कर सकते हो। दूसरा, महालक्ष्मी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो। तीसरा, कुंवारी कन्याओं को भोजन करा सकते हो। चौथा, अपने कुटुंब की सौभाग्यवती स्त्रियों को आप कोई वस्त्र का दान कर सकते हो। चौथा, शुक्रवार के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर आप शुक्र ग्रह की शांति भी करा सकते हो। और भी आपको जानकारी के लिए और भी 2 कुंडलियां मैं बताना चाहूंगा कि इधर देखिए मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए छठवें भाव के अंदर शुक्र मरण कारक बन रहा है, लेकिन साथ में कौन बैठा है, स्वगृही बुध बैठा है। उसी भाव का स्वामी खुद स्वगृही होकर बैठा है, तो यहाँ पे शुक्र का मरण भंग होता है। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि छठवें भाव पर है और मंगल छठवें भाव के अंदर कारक माना गया है और तीसरे भाव के अंदर भी कारक माना गया है, तो यहाँ पे मंगल की दृष्टि शुक्र के ऊपर होने से शुक्र का मरण भंग होता है। तीसरा, स्वगृही गुरु की 7वीं दृष्टि शुक्र पर है, स्वगृही गुरु की 7वीं दृष्टि शुक्र पर है, तो यहाँ भी शुक्र का मरण भंग हो गया। तो यहाँ पे बुध के वजह से, गुरु के वजह से और मंगल के वजह से 3-3 दृष्टि से शुक्र का मरण भंग हुआ। तो जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो ये शुक्र अपना 90% अशुभ फल न दे पाएगा, बल्कि शुक्र का जो शुभ फल है वो देने के लिए बाध्य हो जाएगा। आखिरी आपको मैं बताना चाहूंगा, मीन लग्न की कुंडली है और छठवें भाव के अंदर शुक्र सिंह राशि के अंदर बैठा है। अभी आप देखिए वहीं पे सूर्य भी स्वगृही है और मंगल खुद छठवें भाव में बैठा है, वो भी भाग्याधिपति होकर। भाग्याधिपति मंगल छठवें भाव का कारक होकर छठवें भाव में बैठा है। उसके बाद जो सूर्य है वो भी छठवें भाव के अंदर स्वगृही है, तो यहाँ पे दो तरह से शुक्र का मरण भंग हो रहा है और उसके ऊपर गुरु की 5वीं शुभ दृष्टि पड़ रही है। तो नियम ये कहता है कि शुक्र अगर छठवें भाव में बैठा हो और छठवें भाव का स्वामी खुद छठवें भाव में बैठा हो तो शुक्र का मरण भंग होता है, या फिर मंगल जैसा कोई ग्रह जो छठवें भाव का कारक माना गया है, मंगल की दृष्टि हो, मंगल साथ में हो तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। गुरु की दृष्टि अगर जो शुक्र के ऊपर पड़ती हो, फिर वो 5वीं दृष्टि हो, 7वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो, तो भी शुक्र का मरण भंग होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर कुंडली के अंदर शुक्र का मरण भंग होता है तो उसका शुभ फल कैसे मिलता है, और उसके उपाय भी मैंने आपको बताए हैं कि आप छोटी छोटी कन्याओं को भोजन करा सकते हो, शुक्रवार के दिन कर्मकांडी ब्राह्मण को बुला के शुक्र ग्रह का होम कर सकते हो। कुंडली के अंदर अगर शुक्र मरण कारक बनता हो तो छोटी छोटी कन्याओं को खाना खिला के आप उसे गिफ्ट प्रदान कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।